हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। देखिए, जब हम रामायण की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भगवान राम, माता सीता, दशरथ, चरत भरत, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, उन सब की छवि हमारे दिमाग में घूम जाती है। लेकिन रामायण का एक अहम किरदार जिसको अक्सर पर्दे के पीछे रख दिया जाता है, और मैं समझती हूँ कि रामायण में, या कहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उनका, और वो है उर्मिला। उर्मिला का त्याग। हम सब कहते हैं भी माता सीता ने इतना त्याग किया, भगवान राम जी ने भी बहुत कष्ट सहा, 14 वर्ष का वनवास। लक्ष्मण जी, वो तो एक महान भाई के रूप में प्रसिद्ध तो हो गए, लेकिन उन्होंने भी अपने भाई के साथ में कष्ट झेला था वन का। लेकिन उर्मिला का दर्द उनसे कहीं भी कम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उर्मिला का दर्द इन सबसे ज्यादा मिलेगा। वनवास तो उर्मिला ने भी झेला था 14 वर्ष। बेशक वो घर में रही, महलों में रही, लेकिन पति जो वियोग होता है उसकी वेदना क्या होती है, ये कोई उर्मिला से पूछे। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं उर्मिला के बारे में। देखिए, उर्मिला मिथिला नरेश शीरध्वज जनक की महारानी सुनैना की कोख से राजकुमारी उर्मिला का जन्म हुआ था। जनक दुलारी सीता की ये छोटी बहन थी। सीता का विवाह राम के साथ हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। उस अवसर पर उनके छोटे भ्राता जो लक्ष्मण थे, उनके साथ उर्मिला का भी ब्याह कर दिया गया। विवाह के उपरांत अयोध्या में आगमन हुआ। कुछ ही दिन पश्चात जब राम की युवराज घोषित करने का समय आया, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई के उस कुचक्र के कारण उन्होंने दशरथ से कुछ वरदान मांगे हुए थे, और वो दशरथ वचनबद्ध थे, तो उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और उन्हें दशरथ को देना पड़ा वनवास। राम ने सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी गईं। उनको भी जाना था पति के साथ में। वनवास की आज्ञा केवल राम को ही थी, किंतु भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण भी बोले कि मुझे भी अपने पिता स्वरूप भ्राता के साथ और माता के साथ जाना है, और मुझे उनकी सेवा करना है। जंगल में वहाँ कहाँ दर दर भटकेंगे, उनकी सेवा के लिए एक दास तो चाहिए, और मैं उनका दास बन के जाना चाहता हूँ। नो डाउट, कृष्ण जी, वो कहना चाहिए, लक्ष्मण जी जैसे भाई तो दुनिया में हो ही नहीं सकते। आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। खैर, लक्ष्मण जी की तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब आ जाइए, सोचते हैं उर्मिला के बारे में। अपनी नव परिणीता का परित्याग कर लक्ष्मण वन को प्रस्थान कर गए। अब रह गई उर्मिला अपने महल में। अपनी, हालांकि परिवार था, तीनों सासू माँ थी, उनके साथ वो रह रही थी। इस समय जनक आते हैं मतलब उर्मिला को लेने के लिए कि पुत्री, भाई दामाद तो चले गए वनवास, तो अब तुम्हारा मन कैसे लगेगा यहाँ पे? तुम चलो मेरे साथ, चलो मिथिला। वहाँ पे तुम्हारी बाल जो काल है उसकी सहेलियाँ हैं, बचपन की सहेलियाँ हैं, उनके साथ खेलोगी, कूदोगी, और तुम्हारा मन लग जाएगा। हम हैं, तुम्हारे माता पिता हैं पुत्री, तो तुम्हारा जो ये पति वियोग का समय है ना, आसानी से निकल जाएगा। चलो पुत्री। बहुत उन्होंने विग्रह किया अपनी पुत्री को, जैसा कि पिता को होता है, फिक्र तो होती है ना। तो उन्होंने बहुत कहा उर्मिला को ले जाने के लिए, पर आप जानते हैं उर्मिला ने क्या कहा? नहीं पिताश्री, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पति जब अपने भ्राता की सेवा के लिए वहाँ पर वनवास में दर दर भटक रहे हैं जंगलों में, और मैं तो आराम से महलों में रह रही हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे अपने जो माताएं हैं इनकी सेवा करनी है, और मुझे यहीं रहना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई आज की युवती होती तो तुरंत पियर के लिए चल दी होती। तो ये देखिए, यहीं से शुरुआत होती है उर्मिला के त्याग की। हाँ, एक बात और हो सकती थी, उर्मिला भी जिद कर सकती थी कि नहीं, मुझे भी अपने पति के साथ जाना है, और लक्ष्मण जी को ले जाना पड़ता। अगर उन्होंने बहुत जिद कर ली होती कि मुझे जाना है, मुझे भी अपने पति का सानिध्य चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी है, मैं भी अपने बड़े भ्राता और दीदी की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो साथ जाती तो लक्ष्मण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते, क्योंकि उनका फिर एक कर्तव्य पत्नी के प्रति भी तो होता, उर्मिला का भी ध्यान रखना होता उन्हें। तो उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा कि मेरे पति के कर्तव्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और एक आदर्श नारी देखो वही है जो अपने पति के कर्तव्यों में बाधा ना बने, उसका सपोर्ट बने, और जो एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती है उर्मिला ऐसी। तो अब उर्मिला का आप कितना अनुपम त्याग था, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए उस क्षत्राणी उर्मिला का, जिसने सारे सुखों को तिलांजलि दे दी। सीता को तो अपने पति का संग मिल गया था, वह संतोष था, किंतु उर्मिला की वेदना और पीड़ा का पार ही नहीं था। ऐसी विकट घड़ी में वह अकेली थी, कोई उनका संबल, कोई सहारा नहीं था। पति वियोग में 14 वर्ष की लंबी अवधि तक विरह की
भयंकर आग में झुलसकर उसने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया था। अपने पति के कर्तव्य पथ में बाधा बनना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो आप ही बताइए, है ना, उर्मिला का त्याग कितना बड़ा त्याग है। पति वियोग में 14 वर्ष रहना और पिता के घर जाने से भी इनकार कर देना। तो उस उर्मिला को कोटि कोटि धन्यवाद जिसने भाई इतना त्याग किया। उर्मिला का ये जो बेमिसाल त्याग है ना, आज भी भारतीय नारी का एक अनुपम आदर्श बना हुआ है। क्योंकि देखिए, बाहरी आक्रमणों से तो अधिक भयंकर जो वेदना होती है ना, वो एक आंतरिक वेदना होती है। उसको झेलना, अपने अंदर से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे कि उर्मिला ने अकेले वहन किया। आज की युवतियों को जो अपने कर्तव्यों से थोड़ा विमुख होती जा रही हैं, जिन्हें अपने सास ससुर की सेवा करना जैसे नहीं, आजकल थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया है, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती, अकेले पति पत्नी रहते हैं, फिर भी वो अपने पति के मार्ग में कई बार बाधा बन जाती है, उनके कर्तव्यों में आड़े आती हैं। तो ये उचित नहीं है। हमें उर्मिला से सीखना चाहिए कि कैसे अपने कर्तव्यों को निभाया जाता है, कैसे अपने पति के प्रति कर्तव्यों को, जो आजकल महिलाएं भूल जाती हैं, युवतियां, उन्हें उर्मिला के त्याग से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि उर्मिला के बारे में छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।